Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning, beautiful people. This is your host रुवेज़ा राजपूत. एक नई चमकती महकती रंगों भरी मुस्कुराती सुबह का सलाम. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और नई उम्मीदों के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे. व्यूअर्स, हर शख्स मेहनत, मजदूरी, मुशक्क़त करता है अपने आप को, अपनी फैमिली को एक बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए, बेहतर से बेहतर तर्ज ज़िंदगी को बनाने के लिए. न जाने कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर आकर एक चीज़ में गफलत कर जाते हैं. वो होता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन की कोशिश होती है कि जी गोल्ड बना लिया जाए और उसको कहीं घर के कोने में छुपा दें और संभाल लें. उनको लगता है कि जी ये सेविंग हो गई, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है. और अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो वो बैंक अकाउंट्स की जीनत बना देते हैं और बेगमात से ज़रा फासले पर रखते हैं कि छुपा के जी अकाउंट्स में ही वो अमाउंट उनको अच्छी लगती है और वो समझते हैं कि ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है. लेकिन आज मैं आपको एक अमेजिंग आइडिया आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये परफेक्ट है. अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप कोई अच्छा सा प्लॉट ले लें, अपार्टमेंट ले लें, कोई ऐसी चीज़ लें जिससे वाकई आपको लगे कि ये चीज़ आपकी अपनी है. तो आज हम आपको अपने प्रोग्राम में जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं दैट इज़, वैसे तो हमने कल भी इस पे बात की थी लेकिन आज हम इस पे तफसीलन बात करेंगे. दैट इज़ एक्सपो, जो कि एक्सपो होने जा रहा है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और पाकिस्तान का ये सबसे अजीम एक्सपो होने जा रहा है लाहौर एक्सपो में, जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कौन सी बेहतर सोसाइटी है. आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. समटाइम जब हम कोई ड्रेस लेने के लिए जाते हैं और हमारे जहन में चल रहा होता है कि यार हमारे सराउंडिंग में एक आधा ब्रांड मौजूद है और हम वहाँ जाएंगे तो हमारे पास कम ही ऑप्शंस होंगी सिलेक्ट करने के लिए. लेकिन जब हम मॉल चले जाते हैं तो वहाँ पर मल्टी ब्रांड्स होते हैं और हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है चॉइस करने के लिए. तो ये एक्सपो उन लोगों के लिए तो अमेजिंग आइडिया है कि जब लोग आप एक्सपो जाके विजिट करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ खुद को रिप्रेजेंट कर रही होंगी और आप जाकर अपनी मर्ज़ी की जगह पर प्लॉट ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं और एक खूबसूरत तर्ज ज़िंदगी को शुरुआत कर सकते हैं उसकी. अच्छा, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ये कोई आम एक्सपो नहीं है. ये एक्सपो इतना कमाल होने जा रहा है क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं आपको कई कीमती इनामात जो कि लिटरली आप लोगों ने इमेजिन नहीं किए होंगे. जिसमें कल हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद थे जिन्होंने बताया कि डायमंड रिंग्स, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, LEDs और न जाने कितने गिफ्ट हैम्पर्स सिर्फ आपके एक विज़िट पे. कुछ का कहना तो ये था कि जो फर्स्ट के न्यू कस्टमर्स होंगे, फर्स्ट 5 कस्टमर्स होंगे, उनको ही वो गिफ्ट हैम्पर्स दे दिए जाएंगे. ज़्यादा कोई ख़ास सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस या शराइत उस पर नहीं है. आज हमें स्टूडियोज़ में जी ज्वाइन किया है हमारे साथ फरहान सुभानी साहब मौजूद हैं. इन्हें हम वेलकम कहते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. विक्टोरिया सिटी से जी इनका ताल्लुक़ है. इनके साथ मौजूद हैं यासिर साहब, ये जी अल मालिक ग्रुप से हैं और सर को भी हम खुश आमदीद कहते हैं. सर कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. जी हम फरहान सुभानी साहब से शुरुआत करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा करते हैं और इनसे जानते हैं कि सर क्या तर्ज़ ज़िंदगी इस सोसाइटी में आप मुयस्सर करने वाले हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मैम किया है. इसमें यह है कि विक्टोरिया सिटी जो है वो एक ब्रांड बनने जा रहा है आइंदा कुछ महीनों में इंशाल्लाह. ये जो एक्सपो है इस पर हम अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे इसमें डिस्काउंट लेके आ रहे हैं. ठीक है, इसमें इस सोसाइटी में आपको जो है हर अमेनिटीज़ मिलेगी जो कि आपको एक डेवलप्ड सोसाइटी में मिलती है. इसमें विक्टोरिया स्कूल हम देने जा रहे हैं, विक्टोरिया हॉस्पिटल हमने अनाउंस कर दिया हुआ है. आप कुछ दिनों में आप इसके डेवलपमेंट का आगाज़ होने जा रहा है. ठीक है, मैं अपने क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एक्सपो को कामयाब बनाएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें. और जो इन्वेस्टमेंट प्लान हम इसको बहुत मिनिमम रेंज में हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ रहे हैं. तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे आएँ और इससे जो है इस अपॉर्चुनिटी से जो है आप फ़ायदा उठाएं. ज़बरदस्त. सर कोई 3 बुनियादी सहूलियात का तस्करा कर दें जो हमें लगे कि यार इसमें वाकई कुछ नया होने जा रहा है. यस मैम. इसकी सबसे पहले एक तो एंट्रेंस, ठीक है, उसमें आपको हॉस्पिटल्स अनाउंस हो गया हुआ है. ठीक है, विक्टोरिया स्कूल्स अनाउंस हमने कर दिया हुआ है. इंशाल्लाह इसका जो काम है वो जल्दी से जो है वो इन फ्यूचर
जल्द ही जो है It's a स्टार्ट होने वाला है। developing. हाँ, डेवलपिंग Okay. स्टेज स्टार्ट होने वाली है इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुशादा सड़कें मिलेंगी, ठीक है। आपको ये थोड़े टाइम पे प्रॉपर डेवलप सोसाइटी जो है ना वो इंशाल्लाह हम जो है ना आपको देंगे। जी, हमारे साथ अलमालिक ग्रुप के सीईओ मौजूद है। सर से हम जानते हैं कि सर क्या नया है इस सोसाइटी में। जी, मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को ऑन कर रहा हूँ जिसमें लो कास्ट मेरा मरकज़ी महवर है कि हमारा जो निचला तबका है वो ख़ास तौर पे अपना घर बना सके, जिसमें मेरे पास 6500 रुपया महाना से स्टार्ट होके ऑनवर्ड आगे चलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स में 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, जो कि मैं लाहौर में, गुजरावाला में और बेशतर ख़ास तौर पे कराची में भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कि इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। और मज़ीद इंशाल्लाह यही कोशिश है कि लो कास्ट को मैं प्रमोट करूँ ताकि जो कि हमारे लोग किराए के घरों में या मुख्तलिफ मुश्किलात में हैं वो आसानी से अपना घर बना सकें। ज़बरदस्त। फरहान साहब से हम जानते हैं कि लैंडस्टार के हवाले से बताएं, जिन्होंने तमाम सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया है और एक खूबसूरती से इसको एक्सपो किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो मैम ये बहुत अच्छा स्टेप है। लैंडस्टार जो कि लास्ट टाइम भी इन्होंने एक एक्सपो करवाई थी बड़ी, और उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से इसको जो है मैनेज किया था। तो अभी भी जो है वो लैंडस्टार का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तमाम जो मेन इस टाइम लाहौर में मेन सोसाइटीज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके आवाम को जो है वो एक सहूलत दी है कि वो एक ही छत के नीचे आके विजिट करें और जो जो उनके प्लान है, जिस जिस कैटेगरी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिस जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपना प्लान जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो ले सकते हैं। ज़बरदस्त। सर, अलमालिक ग्रुप के हवाले से बताइएगा, क्या ये एक्सपो बाहर की कंट्रीज़ में भी होता है? जी, मैंने इससे पहले अलमालिक ग्रुप को दुबई एक्सपो में रिप्रेजेंट किया है और अलमालिक ग्रुप को के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह अभी अपने इस प्लान के मुताबिक अपने जो लैंडस्टार मार्केटिंग हमारी जो कर रही है एक्सपो, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया है रियल स्टेट का, जो कि हमारे आम तौर पे तो यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी कोई गवर्नमेंट लेवल पे हैसियत नहीं रखी जाती, लेकिन लैंडस्टार ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम इंशाल्लाह अपने जो पहले आने वाले कस्टमर्स हैं उनको अपने कुरंदाजी के ज़रिए भी और प्लॉट भी और होंडा बाइक का इनाम भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में दो चीज़ें बहुत मज़े की हैं कि एक तो वंस अ फेमस ऑलवेज फेमस, और द सेकंड थिंग कि यू कैन बिकम स्टार ओवरनाइट। तो हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक जहन में चीज़ चल रही होती है कि ऑलरेडी जो ब्रांड्स बने होते हैं उनको कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो फरहान साहब यहाँ पे बताएं कि आप कैसे एक डेवलपिंग इनकी अभी सोसाइटी है, उम्मीदें तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं वाबस्ता इनकी, लेकिन क्या नया ला रहे हैं, कैसे कम्पीट करेंगे? मैम हम इस फील्ड में नहीं है, हम 1985 पे इस फील्ड से वाबस्ता हैं। हमारा शेरावाला डेवलपर का आपने नाम सुना होगा, 1985 से इस फील्ड में काम कर रहा है। विक्टोरिया सिटी जो है वो शेरावाला डेवलपर का प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह शेरावाला डेवलपर्स जो है वो इससे पहले अपने 10 प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर कर चुका हुआ है, ठीक है। लाहौर के मेन जो है इस टाइम मेन जो आप किसी से भी शेरावाला का नाम सुनेंगे आपको हाई राइज बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा नाम नज़र आएगा, ठीक है। हमने रिसेंटली अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है, शेरावाला हाइट्स के नाम से किनार रोड के ऊपर है। उसके बाद हमने बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में टाइम स्क्वायर के नाम से 40 किनार के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट अपने इख्तिताम की तरफ है, एंड स्टेजेस पे है, जिसके 3 फ्लोर हमारे रह गए हैं, बाकी सारा का सारा जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो उसके बाद हमने जो है विक्टोरिया सिटी लॉन्च की है। विक्टोरिया सिटी सोसाइटी में हमारा पहला प्रोजेक्ट है, ओवरऑल हमारा ये 12वां प्रोजेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये पहले ही हम अपने कंपेटिटर को भी जानते हैं और आगे डिलीवर करना भी जानते हैं। तो एंड यूज़र का हमारे ऊपर इतना कोई एतमाद है कि हम जो है वो आगे से आगे बहुत स्टेप लेते चले जा रहे हैं और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आने वाला कामयाब से कामयाब होता जा रहा है। हमने जब ये सोसाइटी लॉन्च की थी विद इन 15 डेज में जो है हमने इसकी डील जो है वो क्लोज कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड यूज़र का एतमाद शेरावाला डेवलपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हाजी मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब जो है इसके ऑनर हैं, तो उनका अवाम पे ट्रस्ट ऐसा है, अवाम का उनका ट्रस्ट ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सी चीज़ जब मर्जी हम लॉन्च कर दें हमारी कुछ दिनों में जो है ना हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, ये विक्टोरिया सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फरहान सुबहानी साहब। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक जी। हम दोबारा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि एक्सपो की बातें चल रही हैं, मेला सजने वाला है और जिसको मेला लूटना है वो 13, 14, 15 जनवरी को बिल्कुल भी मिस ना करे एक्सपो जाना। अच्छा जी, हम बात करते हैं, फरहान सुबहानी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि इसके और भी फेजेस हैं विक्टोरिया सिटी के, सिर्फ लाहौर में है? मैम अभी हमने इसका सिर्फ इनिशियल जो फेज़ है वो लॉन्च किया है। इसके अलावा भी लाहौर में हमने इसका दूसरा फेज़ अभी लॉन्च नहीं किया। ये सिर्फ एग्जिस्ट अभी मेन मुल्तान रोड और मेन कनार रोड पे ही कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर हमारे प्लान में ये शामिल है कि हम इसको ओवरऑल पूरे लाहौर में जो है वो एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, मार्केट्स वगैरह के हवाले से मुझे बताइएगा, क्या इसके अंदर इसकी खुद की मार्केट्स होंगी या फिर ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप कोई सोसाइटी को तो पसंद कर लेते हैं, दूर दराज में लोगों को थोड़ा सा होता है कि यार हम लोग थोड़ा सुकून हो जाएगा, पीसफुल एनवायरनमेंट पे हम लोग अपना घर बना लें, लेकिन वहाँ पे मार्केट्स का बहुत इशू रहता है, तो क्या इसकी अपनी मार्केट्स होंगी? यस मैम, हम इसमें अपने ही जो है अपने प्रोजेक्ट्स इस पर लॉन्च करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारे हाई राइज बिल्डिंग में बहुत बड़ा नाम है, जिसमें कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर किए हैं। तो इसी तरह विक्टोरिया सिटी में भी हम अपना जो है कमर्शियल हब बनाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, जो कि इन फ्यूचर में कुछ ही दिनों में जो है वो हमारे पास ऑन बोर्ड हो जाएंगे और वहाँ पे वो अपने जो है ब्रांड्स, अपनी मार्केट्स जो है वो प्रॉपर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हर तरह का हम आपको लिविंग स्टैंडर्ड देंगे, हर ब्रांड्स जो है इसमें अवेलेबल होंगे। आपको सोसाइटी से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, हर चीज़ आपको सोसाइटी के अंदर ही मिलेगी। ज़बरदस्त जी, ये तो वाकई में कुछ लग रहा है नया आने वाला है। हम यासिर साहब की जानिब दोबारा आते हैं। सर ये बताइए कि अभी आपने बताया कि मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपका ऑन प्रोजेक्ट है, तो इसमें जाहिर है जो खुद इंसान स्टार्ट करता है उसमें ज़रा ज़्यादा इंटेंशंस होती है, दिलचस्पी भी ज़्यादा होती है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बताइएगा। लाहौर में वैसे हम एक्सपो को लेकर अगर हम बात करें तो लाहौर में हमें जगह जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है। आपने खुद के सिर्फ अपने सोसाइटी को और अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट करवाई? हमने इसकी जी लाहौर में और इसके मज़ाफ़ात में कालाशाह काकू एरिया में, इसी तरह आगे जीटी रोड पे हमने एडवर्टाइज़ अपनी सोसाइटी को किया है। और सबसे मेन चीज़ है कि हम अपनी सोसाइटी में ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं कि प्लॉट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में जो भी आएगा उसको मौके पे प्लॉट मिलता है और साथ ही उसकी इकसार शुरू होती हैं। हमारा कोई भी ये सीन नहीं है कि आज आप फाइल ले रहे हैं, कल बाद में बैलेट होगा फिर प्लॉट आएगा। हमारा जो है मरकज़ी महवर ही है कि कोई भी हमारा जो कि फैमिली मेम्बर आता है अलमालिक ग्रुप का, वो आते ही वो अपने प्लॉट का मालिक होता है और उसको पोजेशन मिल जाता है, जी मतलब? पहले नंबर पे ही उसको पोजेशन मिलता है, फिर ही उसकी किस्तें स्टार्ट होती हैं। ज़बरदस्त जी, डाउन पेमेंट पे ही आपको पोजेशन मिल जाता है। नॉर्मली एंड मोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम रहता है कि पोजेशन जो है 1 ईयर या 2 ईयर की ड्यूरेशन होती है और बैलेटिंग का लोग कई तो इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन जी अमेजिंग इनका ग्रुप है और इन्होंने बड़ी अच्छी बात भी कर दी है। सर ये भी बताइएगा कि एक्सपो में तोहफे तहाइफ का एक नया मंजर है देखने वाला, उसमें क्या तोहफे लेकर आ रहे हैं? जी उसमें हम कुछ तो कुरानंदाजी के ज़रिए रखेंगे और पहले नंबर पे हमारी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कुछ प्लॉट गिफ्ट भी होंगे एक्सपो में ही, जो कि पहले आने वाले क्लाइंट्स होंगे उनको। फिर उसके बाद बाइक्स हैं और मुख्तलिफ गिफ्ट्स हैं जो कि बच्चों के, ख़वातीन के, जो कि मर्द हजरात आते हैं, सभी को गिफ्ट्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, फरहान सुबहानी से जानते हैं कि ये क्या तोहफे तहाइफ लेकर आएंगे एक्सपो में? हाँ मैम, हम इसमें जो है वो सबसे बड़ा इस टाइम जितनी भी सोसाइटी है उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट इसमें ऑफर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि हम कुरानंदाजी के ज़रिए जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है पहले आए पहले पाए वाली बुनियाद के ऊपर उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे। और इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे देने के लिए बहुत और भी बेशुमार गिफ्ट्स हैं, जिसमें आपका कैश पेमेंट्स, कैश प्राइजेस भी होंगे और डिफरेंट और भी हमारे जो प्लान में शामिल है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हम गिफ्ट हैम्पर्स में डिस्काउंट हमारा सबसे पहले है, उसके बाद कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और कैश प्राइजेस जो हैं वो इनमें शामिल है। अच्छा, ये बहुत ही वैसे मज़े की चीज़ लग रही है गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर मुझे तो कि आपको वाकई में बहुत मज़े के इनामात मिलने वाले हैं। अब एक नई चीज़ दिन हमें ना हर रोज़ एक नई चीज़ सुनने को मिलती है। आज कैश प्राइजेस की एडिशन हुआ है कि जी कैश प्राइजेस भी हैं। अच्छा, वैसे एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है
शरारती सा, मिलेंगे भी या बस ऐसे ही है? नहीं, मैम, पाकिस्तानियों का पता भी नहीं होता ना। नहीं, बेसिकली ये वो जो कहते हैं एक्सपो आ लाहौरी रही, मशहूर है गलत रास्ता बताने में, तो ये तोहफे ताइफ वाला मामला तो नहीं है वो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि ये एक्सपो जो है, आप देखें जहाँ पे भी इसकी जो मार्केटिंग जो मटेरियल लगा हुआ है, वहाँ के सबसे हाईलाइट इसको जो है ना वो प्राइजेस की वजह से किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हमारे प्लान में बिल्कुल शामिल है और इसको प्लान कर लिया गया है। और इंशाल्लाह हर क्लाइंट जो वहाँ पे आएगा उसको जो प्राइजेस हैं वो लाजमी मिलेंगे वहाँ पे। ज़बरदस्त जी। यासिर साहब से हम जानते हैं सर का बड़ा चौधरी टाइप का स्टाइल है, सर की टारगेट ऑडियंस मुझे देसी लग रही है, तो सर आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? इन्होंने स्टार्ट में बताया था कि जी हम बहुत ऑर्डिनरी जो पर्सन है ना, मैं वहाँ से सोच रहे हैं हम लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है ये बताइए। मेरी टारगेट ऑडियंस वही है जो कि एक जिसे हम गरीब तबका कहते हैं, कि उन लोगों को प्लॉट्स फराहम किए जाएं ताकि वो कम से कम एक साथ में जी, और ताकि वो अपना घर बना सकें। उनको मुश्किलात जो कि महाना उन्हें रेंटल वैल्यू के हवाले से अपनी इनकम से देने पड़ते हैं, वो अपने सिर्फ ज़ाती प्लॉट लेके उस पर घर बनाएं। और इंशाल्लाह अभी तो पहले नंबर पे हम प्लॉट्स दे रहे हैं। इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में अल मालिक ग्रुप बाकायदा 3 मरला के 5 मरला के जो हैं घर भी इंस्टॉलमेंट पे देगा, जो कि आसान एक साथ पे होंगे जो, और वो भी इंशाल्लाह मौके पे ही घर होगा कि जो डाउन पेमेंट 2 से 3 लाख, जिस तरह अभी 3 मरला की हमारी 2 लाख डाउन पेमेंट है, 5 मरला की 3 लाख है, तो इसी तरह जो मौके पे घर होगा उसको भी हम छोटी से छोटी किस्त रखेंगे महाना, और डाउन पेमेंट भी छोटी ज़बरदस्त हो होगी। गया सर। डाउन पेमेंट के हवाले से बताएं कि इस महंगाई के दौर में कितना सस्ता प्लॉट दे रहे हैं आप? मेरी तो अपनी ज़ाती कोशिश है कि हम 2.5 लाख से पर मरला ऊपर ना जाएं, क्योंकि महंगाई के आलम में कोई चीज़ सस्ती हो तो फिर ही हमारे जो कि लो कास्ट, फिर ही हम कह सकते हैं। अगर हम भी उसको 6, 7, 8 लाख पे चले जाएंगे तो फिर उसको लो कास्ट नहीं कहा जाएगा फी मरला के लिहाज से। सही हो गया। अच्छा, विक्टोरिया सिटी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। विक्टोरिया सिटी पर मरला क्या ऑफर कर रहा है? मैम यहाँ पे जो है हमने मिनिमम 4 लाख रुपीज़ जो है पर मरला जो है हमने अनाउंस किया है, ठीक है। इसमें लो कैटेगरी को हमने जो है वो टारगेट हमारे ऑडियंस थी, जिसमें हमने मिनिमम जो अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान रखा है वो 15,000 रखा है, ठीक है। 250 लाख जो है इसकी डाउन पेमेंट है। 4 ईयर का हमारा इजी मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान है। और इसी तरह जो 5 मरला का है वो हमने 275 जो है इसकी डाउन पेमेंट है, और 20,000 जो है वो हमने इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट रखी है। हमारा सिंपल सा 4 ईयर का प्लान है। इंशाल्लाह हम विद इन ईयर एंड विद इन 1.5 ईयर में जो है हम इंशाल्लाह इसका पोजेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। वेल एंड गुड जी। वैसे दिलचस्प बात यह है कि ये भी एक मज़े का टैलेंट है कि रट्टा लगाया होता है, इन्होंने पूरा याद किया होता है कि कैसे मार्केटिंग करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं दोबारा से आपके पास। थैंक यू जी। वेलकम बैक टू द शो गुड मॉर्निंग लाहौर। दोबारा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फरहान सुबहानी साहब और यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों अपनी सोसाइटीज़ को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करें। अच्छा फरहान साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव जो बहुत यंग है, आपको भी वैसे हम यंगस्टर में काउंट कर ही लेते हैं और यासिर साहब को भी हम काउंट कर लेते हैं, नहीं यासिर साहब को हम अगली स्टेज पे कर देते हैं, इससे नेक्स्ट वाली पे। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का स्टॉल होगा उसको किस तरह का डिज़ाइन किया गया है, क्या दूसरों से अलग डिज़ाइन किया गया है, कलर स्कीम कोई स्पेशल रखी गई है, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैडम बेसिकली हमारी जो कलर स्कीम है, अगर आप हमारे विक्टोरिया की ब्रोशर्स वगैरह देखें तो वो डिफरेंट सोसाइटी से डिफरेंट हट के है, ठीक है। हमारा जो कलर स्कीम है वो हमारे ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, मैं आपको भी दावा देता हूँ कि आप उस एक्सपो में आए, आपको हमारा जो स्टॉल है वो डिफरेंट लगेगा बाकी तमाम स्टॉल से, क्योंकि हमारी जो पीछे मार्केटिंग टीम है वो इतनी को स्ट्रॉन्ग है और उनका जो माइंडसेट है इतना को एडवांस है कि वो चीज़ों को इस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जाके जो है ना वो मैनेज कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से ये कहता हूँ कि हमारा स्टॉल जो है और जो उसका डिज़ाइन है वो डिफरेंट स्टॉल से मुनफरिद होगा। ज़बरदस्त जी। डिज़ाइन तो ये बोल रहे हैं कि मुनफरिद होने वाला है, और अभी इनकी मार्केटिंग जो स्किल्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं। ये बताएं कि जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनके अपने ही स्टाइल्स होते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं, तो आपके कोई ख़ास आप लोग अपने यानी कि कस्टमर्स आएंगे उनको ऐसा क्या बोलेंगे कि वो कन्विंस हो जाएंगे? मैडम बेसिकली हमारा जो पेमेंट प्लान है ना
वो वही बहुत हमारे easy है। बहुत ही इजी है। हमने इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि लो बजट वाले को भी टारगेट किया है और हाई जो बजट जो रखता है जिसकी जो सैलरी है वो 6 डिजिट्स में है, हमने उनको भी टारगेट किया है। उनके लिए हमने कमर्शियल अनाउंस किए हुए हैं और जो हमारे प्रीवियस जो जिनके इनकम जो है वो कुछ हज़ार में है, हम उनको जो है ना रेजिडेंशियल जिसमें 3 मरला है 5 मरला है, ये उतनी ही इंस्टॉलमेंट बनती है जितनी कि वो एक कमेटी नहीं, जिस तरह कहते हैं कि उन्होंने एक कमेटी डाल दी है 15 से 20 हज़ार रुपया, तो आप अगर कमेटी भी डाल दी है तो उसमें ये है कि हम उतनी इंस्टॉलमेंट जो आप पे करके अपनी उसको कहते हैं अपना घर जो है वो इजीली बना सकती हैं। बेहतरीन जी, ये तो बिल्कुल एक ख्वाबों का लग रहा है मंजर। यासिर साहब से हम जानते हैं कि सर देसी स्टाइल में रिप्रेजेंट करेंगे अपने सोसाइटी को, स्टॉल किस तरह का होने वाला है, क्या थीम होगी? जी देसी स्टाइल भी होगा, फिर जिसे हम कह सकते हैं जदीद वो भी होंगे। हर तरह का वहाँ पे टच नज़र आएगा, ताकि आने वाला अगर कोई हमारा कम भी जो है पढ़ा लिखा शख्स है उसको भी ये नहीं लगेगा कि मुझे इस स्टॉल से कुछ भी मालूमात लेना मुश्किल होगी। उसको वहाँ पे मेरे जैसे भी नज़र आएंगे और सुबहानी साहब जैसे भी दोस्त नज़र आएंगे जो कि हर तरह के, ताकि कोई भी बंदा आता है उसको अट्रैक्शन नज़र आए कि भाई अगर मैं ऐसे ड्रेसिंग करके आऊँ तो मेरे जैसा बंदा भी वहाँ पे मौजूद है या सुबहानी साहब जैसा है, तो हर तरह का इंशाल्लाह वहाँ पे जो होगा। टारगेट ऑडियंस तो मुझे मालूम हो गई है भाई कौन सी है जी इंशाल्लाह। और उसके अलावा हमारा जो है सबसे मेन चीज़ है कि अल मालिक ग्रुप जो है वो देने जा रहा है मौके पे प्लॉट। जो हमें वहाँ पे मौके पे बुक करता है अपने प्लॉट को, उसको जो भी वो अमाउंट देगा इंशाल्लाह ये एक्सपो लैंड स्टार ने जो एक्सपो करने जा रहा है उसमें जो जितनी भी अमाउंट इनिशियल देगा उसी पे उसको इंशाल्लाह पोजेशन जबरदस्त। जो सबसे मेन सोसाइटी कहाँ पे लोकेट करती है? ये हमारी जीटी रोड से एक्सेस है, आपके काला शकाकू एरिया में ही है। सुई गैस का प्रॉब्लम रहता है अक्सर, कोई नई सोसाइटी स्टार्ट होती है तो उसमें इस हवाले से बताइए। सुई गैस जो है वो बिल्कुल 6 माह के बाद से रेजिडेंशियल किसी भी वहाँ पे घर बनने के 6 माह के बाद, और इलेक्ट्रिसिटी जो वापडा है वो मौके पे मौजूद होगी। आज बंदा शुरू करता है तो वो जैसे गवर्नमेंट का तरीकाकार है उसके मुताबिक उसको वापडा मुहैया कर दी जाएगी। सही हो गया। फरहान साहब से हम जानते हैं यही सेम क्वेश्चन कि आप बताइएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से और सुई गैस के हवाले से। मैडम हमारे वहाँ पे मौके पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है। सुई गैस जिस तरह सर ने अपना एक आपको क्राइटेरिया बता दिया है वो यही है कि हमारा जो है वो विद इन 3 to 4 मंथ्स में वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी। और कुछ सालों में हम इसका पोजेशन अनाउंस करके लोग जो है अपने घर की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी कि वो पोजेशन हम उनको अनाउंस कर देंगे, फिर जो है वो अपने घर बना के वहाँ पे इजी रह सकते हैं। भाई अमेजिंग एक्सपो होने जा रहा है 13, 14, 15 जनवरी को, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि आप लोग जैसे मॉल जाते हैं इस तरह आपके सामने डिफरेंट स्टॉल्स होंगे, हर तरह की सोसाइटी होगी जिसको आप सोचते हैं कि यार हम लोग इतनी दूर जाएंगे विजिट करने के लिए तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल हमारे सामने आ जाए जो हमें वहाँ पर जाना ना हो। तो आप एक्सपो लाजमी अटेंड करें, वहाँ पर आपके मल्टी ग्रुप्स आपको वहाँ पर मौजूद होंगे और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे होंगे। इनसे हम जानते हैं कि एक्सपो के हवाले से कि लैंड स्टार ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है कि तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तमाम सोसाइटीज़ को एक ही जगह पर इकट्ठा किया है ताकि हमारे जो विजिटर्स हैं वो इजीली आकर अपनी मनपसंद सोसाइटी में प्लॉट ले सकें, अपार्टमेंट ले सकें। इनसे जानते हैं कि जो एक्सपो होने जा रहा है इस हवाले से ज़रा मुझे बताएं कि लैंड स्टार ने तो बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव लिया, सबको इकट्ठा कर दिया है, तो कोई एक ऐसा ग्रुप जिसको देख के आप लोग इंस्पायर होते हो या उससे सोचा हो कि यार ये तो ले ही जाएंगे ना अपने सारे विजिटर्स, तो सारे इनकी तरफ जाने वाले, कुछ जहन में आता है ना कॉम्पिटिटर होता है? हाँ मैडम आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूंगा कि शेरावाला ने अपनी जो कम्युनिटी है वो इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग रखी हुई है कि जो हमारे विजिटर होंगे वो पहले हमारे स्टॉल को विजिट करके फिर जो है वो किसी और स्टॉल की तरफ जाएंगे। हमारी कम्युनिटी का ट्रस्ट हम पे इतना है कि इनको, हमारी कम्युनिटी को ये पता है कि शेरावाला ने जो है वो टाइमली डिलीवर कर देना है। बल्कि हमारे प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो इसी बेस पे कर रहा हूँ कि हमने वो 4 ईयर का अगर प्लान था हमने उनको 2 से 3 इयर्स में जो है वो कंप्लीट करके क्लाइंट्स के हैंड ओवर कर दिया होगा। भाई ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं और सक्सेसफुल, एक्चुअली इनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो है बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और डेवलप भी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आपको पता है कि ऑडियंस को कैच करना बहुत मुश्किल हो गया आजकल के खासी दौर में,
तो क्या एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कोई कॉन्सर्ट मुनक्किद किया जाएगा या कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई व्लॉगर्स हैं जिनको इनवाइट किया गया है? मैम यहाँ पे मैं आपको ऐड करता जाऊँ, यहाँ पे हमारे डिफरेंट जो है ना वो गेट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके पॉलिटिशियंस और जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो डिफरेंट डेज में जो है डिफरेंट टाइम्स में हमें विजिट करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे इंटरटेनमेंट प्लस जो है वो आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे एक ही छत के नीचे एक्सपो में अवेलेबल होंगी। यासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर की तो होती है, पंजाब और पाकिस्तान, इस पे अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि विजिटर कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेटेड ऑडियंस है वो पूरे पाकिस्तान से होगी, क्योंकि हमने आगे जैसे आपने जिक्र किया है सोशल मीडिया पे व्लॉगर्स के ज़रिए, यूट्यूबर्स के ज़रिए और इस तरह मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से रवाबित हैं जो कि आएंगे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बनेगी और अच्छी टारगेट हम जो है अचीव करेंगे। और इसमें जैसे कि लैंडस्टार ने भी अच्छी मेहनत करते हुए जो हैं सियासतदान, मुख्तलिफ आर्टिस्ट, गवर्नर पंजाब साहब को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है और ये एक अच्छा जो है पॉइंट है कि लोगों के आने का कोई एक अच्छी वजह बनेगी। ज़बरदस्त। सर, अगर हम LDA अप्रूव की बात करते हैं तो क्या सोसाइटी LDA से अप्रूव है? जी, हम TMA से अप्रूव हैं, क्योंकि हमारे उस एरिया में जहाँ पे हमारी सोसाइटी मौजूद है वहाँ पे LDA एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, LDA वहाँ जी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे नॉर्मली आपको पता है आवाम के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है और मुश्किल हालात तो सबके ही आजकल चल रहे हैं, जिस तरह का महंगाई का दौर है, तो उसमें ये बहुत इशू रहता है कि जी हम लोग कहीं प्लॉट ले लेते हैं और बाद में जाकर अक्सर लोगों के साथ ऐसे हैंड्स हो चुके हैं कि बाद में जाके मालूम होता है कि ये तो LDA अप्रूव्ड ही नहीं है। जी, हमारा क्योंकि LDA का जो अदारा है वो लाहौर में सिर्फ काम कर रहा है और जो कि हमारा अभी मौजूदा मास्टर प्लान आया है इसमें हमारा रूडा और TMA, ये दो अदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। और TMA से, क्योंकि हमारा अदारा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो TMA के अंडर आता है, वो TMA से तो हम अप्रूव हो चुके हैं और आगे भी जो मुख्तलिफ NOCs हैं हम उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। साथ साथ वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो कंप्लीट हो रही है। जिस तरह आगे भी आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, गैस, बिजली अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे मौजूद है और आगे भी जो भी अदारे आ रहे हैं उनके साथ अच्छे इश्तराक के साथ काम मुकम्मल हो रहा है। एक्सपो के मेले की बातें जारी और सारी रहेंगी, लेकिन इससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान सुबहानी साहब और यासिर साहब। इनसे जी लास्ट हमारे पास मिनट्स हैं, जल्दी इनसे जान लेते हैं कि एक्सपो का मेला सजने वाला है। फरहान साहब, ये बताइए कि क्या लास्ट कोई ऐसी चीज़ है जो होता है ना एक बम्पर प्राइस, वो क्या होने वाला है? मैडम उसमें बम्पर प्राइस तो ये है कि मे बी हम वहाँ पे कोई न्यू डील जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये अभी हमने जो एक हिडन रखी हुई थी, लेकिन आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वहाँ पे जो है विक्टोरिया सिटी का जो है वो न्यू डील लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो क्लाइंट हमारे साथ पिछली जो डील हमने सेक्टर A जो लॉन्च किया था उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है कि वो इस एक्सपो को 3 दिन विजिट करें और उस प्लान पे जितना हो सके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो प्लान जो पिछली डील से बहुत डिफरेंट है। मैम अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की, उससे ही मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आपकी जो पहली सोसाइटीज़ हैं, ऑलरेडी इन्होंने बताया कि इनके कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वही वाले कस्टमर्स, वही वाले क्लाइंट्स, क्या लगता है कि वो इसकी तरफ भी आएंगे? मैम बहुत अच्छा। और अगर वो आते हैं तो क्या उनके लिए कोई खासी इनाम होगा? मैडम उनके लिए जो है हमारे जो एग्जिस्ट क्लाइंट है वो हमारे 50% वो क्लाइंट होंगे जो हमारे साथ, जिन्होंने सेक्टर A में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है और वो आगे चल के सेक्टर B में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम उनके लिए जो है वो स्पेशल डिस्काउंट इस एक्सपो पे लेके आ रहे हैं। कितने परसेंट? परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डिफरेंट जो वहाँ पे। ये आपने गलत बात कर दी, आप परसेंटेज बताएं, ये क्या बात हुई? मैडम वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है वो इस 13, 14 और 15 को वो परसेंटेज जो है वो भी अनाउंसमेंट हम कर देंगे। लेकिन जो हमारे ऑलरेडी हमारे साथ जो क्लाइंट्स चल रहे हैं उनके लिए इस एक्सपो के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट है और जो न्यू आएंगे हमारे पास उनके लिए भी हमारे पास
एक बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो हम अपने क्लाइंट को देने जा रहे हैं। अमेजिंग जी, फरहान सुबहानी साहब ने सबको एक कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। वैसे इन्होंने जान के किया है कि क्योंकि सब तो बातें हम बताते ही जा रहे हैं, अगर हम सब कुछ बता देंगे तो क्या सरप्राइज़ क्या रह जाएगा आपके लिए। वैसे ख़वातीन तो इसको लाजमी विज़िट करें। 13, 14, 15 जनवरी को लाहौर एक्सपो में होने जा रहा है एक ग्रेट एक्सपो, जिसमें आपको मिलने वाले हैं अमेजिंग इनामात, और वाकई मिलने वाले हैं। वैसे आप सब ने जाना है और मुझे बताना भी है कि वाकई आप लोग को इनामात मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि वैसे यकीन है, मैं मजाक कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आपने लाजमी इसको ज्वाइन करना है, विज़िट करना है। अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आपका फ्यूचर सेव हो जाए, एक अच्छी सेविंग हो जाए, तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें। हो सकता है कि आपका जहन भी बन जाए, आपको प्लॉट भी पसंद आ जाए और साथ में एक बम्पर प्राइस के साथ आप वापस भी आ जाएं। बिल्कुल मिस नहीं करना है। लैंड स्टार की जानिब से लिए गए एक खूबसूरत इनिशिएटिव के थोड़ी सी कदर करें और विज़िट करें, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 13, 14 जनवरी। और इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।